जय हिंद। आज ये लेक्चर 2 है यूनिट डायमेंशन का, और इसमें हम डायमेंशन को ट्रिक वाइज और आसानी से सीख जाएंगे। और फार्मूला भी हमने पहले से नोट कर रखा है, और आपको इसका सिर्फ प्रैक्टिस सीखना है। प्रैक्टिस करना सीखिएगा और रामबाण का काम करेगा। बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप जेईई में हो, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको यूनिट डायमेंशंस का एकदम धुआंधार उड़ा दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, लेंथ ये यूनिट होती कितनी है, तो एसआई यूनिट देखेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो 1971 का के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7 को इंटरनेशनल यूनिट्स बताया गया, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी जो है, अब इससे कहा गया कि वही क्वांटिटी फिजिकल होगी, डिफाइन होगी, भौतिक राशियाँ जिसका डायमेंशन डिफाइन होगा। जिसका डायमेंशन डिफाइन होगा यानी एम और टी के रूप में आएगा, तो वही फिजिकल क्वांटिटी होगी। ऐसा हालांकि हमने क्वांटिटी देखी थी, तो इसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते थे, 7 थी। और आगे हम डिराइव यूनिट्स को भी देखते थे। तो अगर दूरी हो, लंबाई हो, लेंथ हो, चौड़ाई, ऊंचाई हो, एरिया हो, मीटर हो, है ना, घनत्व हो, चाहे कोई सा भी चीज़, घनत्व डेंसिटी का मामला है, उसमें देख लेंगे। तो दूरी, लंबाई, चौड़ाई, एरिया, मीटर, है ना, आयतन, कैपेसिटी, वो सब इसमें आ जाता है, को मीटर में नापते हैं। ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर, और इसकी बीमा एल होती है। मास को किलोग्राम, मास जैसे सेब, चीनी, आटा, ये सब मास वाली चीज़ें जो तोली जाती है तर्जू पे, तो उसको हम एम से प्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या है, एम है, और किलोग्राम में नापते हैं, और इसकी बीमा बड़ी एम हो जाती है। और करंट के समय के लिए, टाइम के लिए टी है, टाइम के लिए टी से प्रेजेंट करते हैं, सेकंड में नापते हैं, और उसकी बीमा टी, बड़ी टी हो जाती है। विद्युत धारा की बीमा जो होती है, इसको एम्पियर इसकी यूनिट है, और ए से ही इसको डिनोट कर देते हैं। ताप या थर्मल या ऊष्मीय गर्मी जितनी भी थीटा से प्रेजेंट करते हैं, और ये एब्सोल्यूट जो था वो केल्विन में, और केल्विन में ही इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे, ज्योति तीव्रता CD यानी कैडला, और इसकी बीमा भी कैडला ही हो जाती है। पदार्थ की मात्रा यानी N जो होती है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल में नापते हैं, इसकी बीमा मोल होती है। एक मोल बराबर जो होता है, एक मोल बराबर कितना होता है, एवोगाड्रोस नंबर होते हैं 6.023 की। कहीं पर 22 भी लिखा रहेगा, यहाँ पर 23 की जगह पे, तो उससे टेंशन नहीं लेना। 10⁻23 कण पर आपको टिक कर देना। तो चलिए अब अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जो हमारा आज का मुख्य चर्चा पे बना हुआ है। देखिए, वेलोसिटी यानी चाल कहिए, वेलोसिटी कीजिए, उसकी बीमा पूछ लेता है। उसकी बीमा अगर हमको निकालनी, तो दूरी के लिए ये डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये इसको हम कैसे लिख पाएंगे, तो ये दूरी है तो मीटर में लिखेंगे, और टाइम के लिए सेकंड लेते थे। और इसकी बीमा में अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें, तो यहाँ पर ये दूरी को दिखा रहा है, तो दूरी को दिखा रहा है, तो एम तो जीरो है इसमें, एम मास तो जीरो है, मगर दूरी तो है, एल है, और टी, ये एस ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टी इनवर्स 1। अब देखेंगे एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर सिर्फ टाइम बदल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि एल और टी की पावर, है ना, 2, टी की पावर -2 दिखेंगे, और ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर सेम यही एम देखेंगे। मास तो नहीं है, तो मास में इसको दिखाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ पावर 0 जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे एल और टी, यहाँ टी ऊपर जाएगा तो -t की पावर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, फोर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मास से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। एक्सेलरेशंस का पहले से हमें पता है, सिर्फ मास बढ़ जाएगा तो ये m0 जो है वो पूरी m बन जाएगा। m0 जो है वो पूरी m बनेगा, l बनेगा, और t इनवर्स 2 ही रहेगा। एक्सेलरेशन, अब देखो हमें फोर्स का पता हो गया, तो प्रेशर का निकाल देंगे। प्रेशर में सिर्फ एल को इन्वर्स ले जाएंगे, तो फोर्स में देखेंगे, ये फोर्स की यूनिट पूरा डायमेंशन यहाँ पर रख देते हैं, है ना, टी इन्वर्स है, रहने दो। एरिया, एरिया यानी एल इन्वर्स, यहाँ से सिर्फ इसका पावर कट जाएगा और एक एल कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो एम एल इन्वर्स और टी की पावर -2, खेल खत्म। आगे चलिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर चर्चा करेंगे, तो फोर्स में सिर्फ हमको कूलम, देखो फोर्स का हमने यहाँ तक निकाल रखा है, तो फोर्स को पहले लिख देंगे MLT इनवर्स, है ना। अब ये जो होता है आपका 80 होता है, यानी कि फार्मूला इसका ये है ना, कूलम इक्वल टू होता है चार्ज इनटू टाइम।
नहीं, धारा, विद्युत धारा गुना समय। तो धारा के लिए ए लिखते थे वहाँ पर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा टाइम के लिए टी। अब देखेंगे ये टी माइनस फिर ऊपर जाएगा तो पावर 3 में बदलेगा, तो यहाँ पर बीमा में लिख देंगे, बीमा ब्रैकेट को कहते हैं, ठीक है, एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पोटेंशियल या विभव की बीमा कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में सिर्फ एक एल का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, एक एल के मल्टीप्लाई का रिलेशन है, बस देखिए यहाँ पर सिर्फ एम दूरी है तो दूरी के मल्टीप्लाई का रिलेशंस है। तो एम एल की पावर 2, टी की पावर -3, ए की पावर -1, खेल खत्म। अब यहाँ पर देखेंगे कूलाम्ब कांस्टेंट यानी के का वैल्यू निकालने होता है। कूलाम्ब का फॉर्मूला ये है और के का वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं कि 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक हमने फोर्स पे देखिए, सबसे पहले आपको फोर्स वाले पे दे, फोर्स की बीमा जो देखेंगे यहाँ तक है। अब फोर्स की बीमा में लंबाई का और बढ़ेगा, लंबाई का पावर बढ़ेगा, एल का पावर बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, और कूलाम्ब में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक 1 के लिए था, आज जैसे पावर 2 आ जाएगा तो सब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ 3 का 4 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 4 और 1 का 2, और बढ़ेगा कौन, टी की पावर भी, एल की पावर भी। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे यहाँ पर कि बढ़ रहा है कौन कौन, तो एम होगा, एल की पावर 4 हो जाएगा, टी की पावर -4 हो जाएगा और ए की पावर -2 हो जाएगा। सिर्फ आपको रिलेट करके बना लेना, ये इसकी बीमा हो गई। आगे चलें, ठीक। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी सेम उल्टा पुल्टा कर देना, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एम इनवर्स एल की पावर -4 इनवर्स, टी की पावर 4 और ए की पावर 2, बस यही करना है आपको काम, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस कर देना है, ठीक है। अब मैग्नेटिक का पूछता है, तो मैग्नेट का देखेंगे तो मैग्नेट का यहाँ तक फॉर्मूला है, मैग्नेट को टेस्ला में नापते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक चुंबक क्षेत्र को, तो फोर्स बाय क्यू बाय वी, तो यहाँ से आपका क्या क्या कट जाएगा, इसका फॉर्मूला आता है क्यू ए टी से टी कट जाएगा, यहाँ बचेगा एल। देखो दाएं दाएं पुट करते देखते हैं, फोर्स का भी हमने देखा, फोर्स का था एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है, इनवर्स 2, और यहाँ चार्ज के लिए रखते हैं ए टी, और यहाँ वी क्या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की होता है एल बाय टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ए चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर लिखने दिखाना है क्योंकि हमें एल 0 दिखा देंगे, एल 0 दिखाएंगे क्योंकि एल कैंसिल हो गया, 0 दिखाएंगे, और टी की पावर -2 ही रहेगा और ए की पावर -1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इसकी परमेबिलिटी भी पूछे, चुंबकशीलता भी पूछे, जैसे विद्युतशीलता देखें, चुंबकशीलता भी पूछ लेता है, तो चुंबकशीलता का भी हम कैलकुलेट कर देखिए बायो सावर्ट के नियम से, ये बायो सावर्ट का नियम है, और यहाँ पर ये नियम जैसे चुंबकशीलता पे आवेगा, म्यू को निकालेंगे यहाँ से, तो म्यू निकालने से बढ़ेगा क्या, देखो बढ़ रहा क्या है, यहाँ पर अगर ये एक आर एल बढ़ेगा, सिर्फ एल बढ़ेगा, और यहाँ पर ए की इनवर्स 2 में बदलेगा, ठीक है, एम एल टी इनवर्स 2 और ए की पावर 2 इनवर्स, ठीक है, खेल खत्म। ये हमारा इसका हो गया, ठीक है। अब देखें हम नेक्स्ट पेज की तरफ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की बीमा में सिर्फ ये एरिया बढ़ रहा है, एरिया यानी कि जो इलेक्ट्रिक में सिर्फ एरिया को बढ़ा देंगे तो एम एल टी की पावर 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, टी की पावर 3, ए की इनवर्स 1 और टी पर टी, बस। अब देखेंगे टेस्ला की बीमा हमने पहले देख रखी है, टेस्ला की बीमा अगर हम पीछे से देखें टेस्ला की, तो टेस्ला का भी हमने यहाँ तक देखा है कि एम एल टी जिन, और इसमें हो क्या रहा है कि सिर्फ एरिया यानी एल बढ़ेगा, एल क्या बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, उसी जिसको हम वेवर्स भी कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखो इसमें बढ़ रहा क्या है, तो एम एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर टी इनवर्स पावर 2 ए इनवर्स 1, तो ये हमारा वेवर्स का हो गया। अब यहाँ पर से इसकी बीमा ए हो जाती है,
चार्ज की ई इसकी सॉरी धारा की बीमा, करंट की बीमा ए और चार्ज की बीमा अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे कि एटी। आई होप समझ में आया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से ले लें। यहाँ तक ले लिया, जल्दी से यहाँ का ले लें, तेज़ी ले लें और जल्दी से हम और दूसरों तक शेयर करना है। दोस्तों को शेयर कर दें जिससे उनका भी बेसिक मजबूत हो जाए, ठीक है, उनका भी काम हो जाए, उनका भी भला हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।